द रीजन वाई इंडियन मार्केट फॉल, बिकॉज हमारे जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो 4 साल के लोएस्ट आए हैं, 6.4। अर्लियर इज 6.8, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट इस बार सबसे कम नंबर आया है। हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी ज्यादा खास नहीं चल रही है, टैक्स सरकार जो है वो बढ़ाते ही जा रही है, एंड इसी वजह से हमारे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हमारे मार्केट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं। और इस पे एक और चीज ऐड ऑन करूं तो हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, ना ही क्वार्टरली अच्छे आने की कोई उम्मीद है। एंड इसी रीजन की वजह से आप सारे सेक्टर्स देखो, बैंकिंग देखो, मेटल देखो, मीडिया देखो, ऑल द सेक्टर्स आर इज इन अ डाउन मोड। अब यहां पे आप अगर ग्लोबल मार्केट्स को भी देखो तो ग्लोबल मार्केट्स भी यहां पे सारा देखो तो ऑल ग्लोबल मार्केट्स इन रेड। तो यहां पे एक क्वेश्चन है कि क्या ग्लोबल मंदी है, क्या क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसी वजह से इंडियन मार्केट्स डाउन है, या फिर डॉलर इंडेक्स की या डॉलर की प्राइस बढ़ रही है इसीलिए इंडियन मार्केट डाउन है? तो ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। हमारा जो बिजनेस है दैट इज फंड मैनेजमेंट ऑफ HNI। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो। अब हम सबसे पहले इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे। यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब आपको आपके घर में अच्छा खाना मिलता है तब आप उस सिचुएशन में भी क्या होटल में जाओगे? नहीं, राइट। अभी कुछ सेम सिचुएशन हो रही है हमारे मार्केट्स में एफआईएस के साथ। यहां पे अगर आप आज का एफआईएस का डेटा देखो तो आज भी एफआईएस ने 3,500 करोड़ का माल बेचा है, उसके सामने डीआईएस ने 2,700 करोड़ का माल खरीदा है। अब क्यों एफआईएस लगातार बेच रहे, इसके ऊपर आज पॉइंट टू पॉइंट डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा था कि एफआई जितना भी प्रॉफिट करते थे वो सारा का सारा प्रॉफिट जो नेट गेन्स अपने घर पे लेके जाते थे। सेबी ने जब नया रूल इंपोज करा कि अब से एफआई जितना भी प्रॉफिट बनाएंगे उसके ऊपर एफआई को टैक्स देना है, तो अब एफआई के लिए वो हो गई प्रॉब्लम, बिकॉज एफआई को प्रॉफिट तो बहुत बड़े नंबर्स में होता है। सेकेंड, अगर आप यूएस मार्केट्स देखो, यूएस की इक्विटी मार्केट देखो एज वेल एज यूएस का इंडेक्स मार्केट देखो, अदर कंट्रीज के भी मार्केट देखो, तो इंडियन मार्केट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। यूएस मार्केट्स का इस साल का रिटर्न मोर देन 26% है, इंडेक्स का रिटर्न मोर देन 22% है, इक्विटी का रिटर्न मोर देन 30% से ज्यादा है। तो अब आप मुझे बताओ कि एफआई ज्यादा कंफर्टेबल कहां पे होंगे? आप ज्यादा कंफर्टेबल वहां पे होगे जहां पे आपका कंफर्ट बैठा हुआ है, दैट इज योर ओन कंट्री, योर ओन मार्केट्स। आप दूसरे मार्केट्स में कब इन्वेस्ट करने जाओगे? जब आपके मार्केट से डबल रिटर्न आपको कहीं और मार्केट्स में मिलेंगे। तो अब वो इंडियन मार्केट्स में एफआईएस को मिल नहीं रहे, ऊपर से नए सेबी रूल जो है वो लाता जा रहा है। इसी रीजन की वजह से एफआईआई जो है वो रेगुलरली सेल कर रहे हैं। अब हम प्राइस एक्शन की और हमारे मार्केट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। अब यहां पे आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गिरा एंड उसके बाद वापस जो है हमें एक अराउंड 2 बजे के आसपास एक शार्प बाउंस बैक दिखा। अब लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या एक रिकवरी बाइंग है या एक पुल बैक है या एक फेक ट्रेंड है, इसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। अब यहां पे आज के दिन मार्केट्स में क्या हुआ, हमारी देखो निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड की पोजीशन है, तो वो शॉर्ट साइड की पोजीशन तो अभी भी कैरी है। अराउंड अराउंड 12 बजे के आज एक ग्रीन कैंडल बनी और 1 बजे के आसपास, 1 से 2 बजे के बीच में मार्केट जो वो शार्पली ऊपर गया। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई बाइंग नहीं हुई है, बट द रीजन इज कि जिस लोगों ने भी यहां पे शॉर्ट करा था वो सब अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। तो जब एक साथ कोई अपनी बहुत बड़ी पोजीशंस को कवर करता है तो मार्केट्स में अपसाइड की रैली आती है। द रीजन इज दैट यहां पे देखो शॉर्ट साइड की पोजीशंस है, कवर करने के लिए बाय करना पड़ेगा, तो एक साथ बाय करा, इसीलिए मार्केट जो है मैं यहां से ऊपर जाता हुआ दिखा। बट सेम टाइम बैंक निफ्टी में हमारी कल लॉन्ग साइड की पोजीशन थी, मॉर्निंग में हमने शॉर्ट साइड में कन्वर्ट कर दी। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज रिकवर करा, ऐसा लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी जो है वो बढ़ सकती है, बट मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन जोन में था, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में हमने इस अराउंड इस लेवल के आसपास से जो है फ्यूचर्स में हमारी बाई साइड की पोजीशन बनाई है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। और निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी शॉर्ट साइड की पोजीशन है। यहां से हम पोजीशंस को भी देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टोटल लॉस प्रॉफिट है, आज का हमारा जो लॉस है दैट इज 1,72,000। यहां पे देखो निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशन है 975 क्वांटिटी जो वो बाय है, और उसके सामने अगर आप सॉरी ये बैंक निफ्टी की पोजीशन है, और निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी 3,250 क्वांटिटी जो है वो शॉर्ट में है। अब उसके साथ हमने क्या करा है कि 23,250 का पुट ऑप्शन जो है, जहां पे 4 रुपए उसकी प्रीमियम प्राइस चल रही है, उसको हमने शॉर्ट करा है। एंड 22,775 का पुट जो है उससे हमने ये पोजीशन को हैच करा है। सेम टाइम पे 24,650 का जो कॉल ऑप्शन है
वो हमने हेज करा है बेसिकली इस ऑप्शंस के साथ, कहां पे गया, हाँ 24,150 के कॉल ऑप्शन से। तो ये बेसिकली एक हेज पोजीशन है। यहां पे मैं आपको ये पोजीशन का ओवरव्यू दे देता हूं कि ये पोजीशन हमने जो बनाई है इस अकाउंट से मैंने हेज नहीं लिए, वो बड़ा अकाउंट है 5 करोड़ का, इसी रीजन की वजह से वहां पे हेज लेना कंपलसरी है, बिकॉज हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। तो अभी जो हमारी मार्केट्स में पोजीशन है इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल, राइट, कि मार्केट बहुत ऊपर भी हो जाता है बहुत नीचे भी हो जाता है, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट करा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को बाय करा है, और एज वेल एज कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों को शॉर्ट करके हेजेस भी बाय कर लिए हैं। अब यहां पे आज ऑप्शंस का डेटा देखो तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉल राइटिंग कम है कंपेयर टू द पुट राइटिंग, यहां पे आप देख सकते हो 2,68,000 पुट जो है वो चेंज इन ओआई में हमें दिखा रहा है। इट मींस पुट राइटर्स जो है वो ऐड हुए। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी का भी डेटा देखो तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर हुआ है कि कॉल राइटर्स जो वो कम हुए हैं एंड पुट राइटर्स थोड़े से जो ऐड हुए हैं। इसके साथ अब हम पुट कॉल रेशियो एक बार देख लेते हैं। अब पुट कॉल रेशियो में बैंक निफ्टी का क्या दिखा रहा है, अराउंड 11.7%, इट मीन स्टिल नेगेटिव है बट कल से बढ़ा हुआ है। सेम टाइम पे निफ्टी का जो है वो वीबी 0.7 के आसपास दिखा रहा है, वो भी काइंड ऑफ नेगेटिव है। जब 1 के ऊपर जाता है तब हम मानेंगे कि पुट कॉल रेशियो जो है पॉजिटिव हो गया। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट्स में हमारी किस टाइप की पोजीशन होनी चाहिए और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम यहां पे चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो आपको डेली टाइम फ्रेम का यूज करना है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देख के कभी भी ओवरऑल बिग ट्रेंड का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब यहां पे जिस लाइन पे, जिस टाइम पे और जिस प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी अभी खड़ा है और निफ्टी अभी खड़ा है, दैट इज मेक और ब्रेक लेवल, कि यहां से मार्केट्स और भी गिर सकता है, यहां से मार्केट्स और भी बढ़ सकता है। बट अब मैं बात करता हूं कि बाय साइड की पोजीशंस कब एक नॉर्मल ट्रेडर को बनानी चाहिए, जो कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद। यहां पे ये लेवल जो है जब भी ब्रेक होता है तब हम एक बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे, या फिर ये लेवल ब्रेक होने के बाद। इससे पहले अगर आप एक रिस्की ट्रेडर नहीं हो तो आपको बाई साइड की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। फिलहाल मैं अभी इंडेक्स को अवॉइड करने की आप सभी लोगों को सलाह दूंगा, बिकॉज अभी इंडेक्स में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट जो है मुझे दिख नहीं रही। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप फ्राइडे के दिन कर सकते हो। फ्राइडे इंडेक्स में हमें ऊपर नीचे की बड़ी मूवमेंट जो है देखने मिल सकती है। सेम टाइम पे अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स की भी बात करो तो आप निफ्टी ने ज्यादा रिकवर करा है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। निफ्टी इसी लेवल के आसपास है, तो शॉर्ट भी कब करेंगे, जब 23,500 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तब शॉर्ट करेंगे। एंड लॉन्ग कब करेंगे, जब 24,060 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं। तो कंप्लीटली इंडेक्स को अवॉइड करने की सलाह है, बिकॉज उसके सामने आप सारे ग्लोबल मार्केट्स भी देखो तो वो भी डाउन में है। द रीजन इज दैट कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राइट, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और उसके सामने आप देखो तो डॉलर इंडेक्स की प्राइस लगातार ऊपर जा रही है। उसके कंपैरिजन में इमर्जिंग जो मार्केट्स है उसकी प्राइसेस डाउन जाएगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो अब यहां पे हमें क्या करना चाहिए, या तो आप एक रेंज बनाओ और वो रेंज में इंट्राडे ट्रेड करो, ओवरनाइट ट्रेड लेके मत जाओ, या फिर जब ये लेवल्स ब्रेक होते तब एक बाय और सेल साइड की पोजीशन बनाओ। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी और समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आ रहे और आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड कुछ ना कुछ कमेंट्स देना। अगर आपको नेक्स्ट जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं एवरी सैटरडे आप सभी लोगों के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट्स कर दो, मैं सैटरडे उस वीडियो को बनाने की ट्राई करूंगा, अगर आपका टॉपिक जो है वो अच्छा है तो। थैंक यू सो मच।